नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ॐ। पहले 3 मंत्रों का पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां। यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तस्मै स होवाच पितामहस्य श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः। प्रेरणाकं विहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। क्या कहा तीसरे मंत्र में कि ये अमृतत्व वास्तव में वही पूर्णत्व है। पूर्ण उसी को कहते हैं जिसमें कोई कमी ही न हो, जिसका कोई आदि न हो, जिसका कोई अंत न हो। जिसका कोई जन्म मृत्यु है तो वह अपूर्ण हो जाएगा। मृत्यु के बाद वाला तो उसमें नहीं रहा, मृत्यु के जन्म से पहले वाला नहीं रहा, तो उसको पूर्ण नहीं कह सकते। तो अमरत्व कह लो, पूर्णत्व कह लो। हमें यह पता नहीं है कि हमें अमर होना है, लेकिन हम यह प्रयत्न जरूर करते हैं कि हमें पूर्ण होना है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें विद्या अर्जन करना है, सब पढ़ते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं। क्यों? पूर्ण होना है। बहुत पैसे कमाते हैं, धनवान बनकर पूर्ण होना है। बहुत बड़ा पद प्राप्त करना है। क्यों? हमें कमी नज़र आ रही है, हमें पूर्ण होना है। बहुत दूर दूर तक हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति फैले, क्योंकि हमें आधा अधूरा नहीं रहना है, पूर्ण होना है। बस पूर्ण होने की भावना ही अमरत्व की भावना है। तो अमरत्व कैसे प्राप्त होगा? यहाँ अमरत्व शब्द इस्तेमाल किया है, तो कहा कि वह कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे कैसे भी कर्म करो। कर्म माने क्या करते हैं हम? धर्म कर्म, वही हमारा कर्तव्य होता है ना। अच्छे कर्म, कर्म का अर्थ यहाँ अच्छे कर्म। किसी भी, चाहे कितने भी अच्छे कर्म करो, पुण्य होगा, लेकिन कर्म
शुरू भी होगा, कर्म एक समय में समाप्त भी हो जाएगा। अब जो समाप्त होने वाला कर्म है उससे अमरता कैसे मिलेगी? जो खुद समाप्त हो रहा है, कर्म स्वयं समाप्त हो रहा है, तो उससे मिलने वाला फल भी अंतवान ही होगा। तो उससे किसी भी कर्म से, माने कर्मयोग कह लो चाहे धर्म पुरुषार्थ कह लो, उससे हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। अच्छा लोक मिलेगा, ठीक है, लोकेशना आपकी रही तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वहाँ से भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, वहाँ पुण्य का कोटा खत्म होया, वो निकाल देंगे वहाँ से, जाओ फिर से पृथ्वी पर जन्म लो। जैसे 5 स्टार होटल में हम जाते हैं, पैसे पेमेंट पहले एडवांस देते हैं, 5 दिन का पैसा दिया तो 5वें दिन शाम को कहेंगे कि कल सुबह खाली करना है आपको, और अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो फिर आपको खाली करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे, आपको भी बाहर फेंक देंगे। वो इंद्र के आसन पर बैठा था ना, उसको धक्का मार दिया कि जाओ भाई तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया, तुम इंद्र तो बने लेकिन अब तुम्हारा पुण्य नहीं रहा, खत्म, जाओ फेंक दो। त्रिशंकु आधे में अटक गया, उल्टा लटक गया। तो किसी भी धर्म से, किसी भी कर्म से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती, न कर्मणा न प्रजया। माने हमारे जो सहायक होते हैं, पुत्र पुत्री, भाई बंधु, सगे संबंधी, मित्र, पुत्र कलत्र जो भी है, उसकी सहायता से भी हम, ये कोई देश थोड़ी जीतने जाना है, चलो युद्ध करने जाना है तो सब सैन्य में शामिल हो जाओ, ये तो नहीं है ना। किसी से झगड़ा करना है तो फिर वो लोग आपकी बाजू में खड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ तो जो आपको प्राप्त करना है वह परिवार की, पुत्र की सहायता से होने वाला नहीं है। न कर्मणा न प्रजया न धने, न पैसे से आप खरीद नहीं सकते। चाहे बहुत बड़े से बड़ा बंगला भी, उसकी कोई कीमत होती है, आप पूरी कीमत दे दो, बंगला आपको मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, सब सुविधा मिल सकती है पैसे से, लेकिन पूर्णता नहीं मिल सकती। तो वह कैसे मिलेगी? तो यहाँ कहा त्यागे नैके अमृतत्व मानसो, एकमात्र त्याग से बड़े बड़े महात्माओं ने उसको प्राप्त किया है। त्याग से माने क्या त्याग करना है? तीनों ऐषणाओं का त्याग। जो चीज़ ऊपर बताई ना कि इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इसको छोड़ने से मिलेगा। भाग भाग कर कहीं नहीं मिलेगा, रुक जाओ बस, आप जहाँ आओ वहाँ ठहर जाओ, अपने आप में आ जाओगे। एक महात्मा कहते थे 10 दिशा है, ये सब चार कोने हो, एक ऊपर एक नीचे, किसी भी दिशा में जाओगे आप अपने से दूर जाओगे। अपने अंदर की दिशा जब खुलेगी तब आपको अपना पता मिलेगा। तो प्रजा से, धर्म से, कर्म से, पैसे से अमरत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उसके त्याग से होगी। त्याग माने छोड़ देना, फेंक देना, ऐसा अर्थ नहीं है। एक तो त्याग की बाबत में 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। त्याग माने छोड़ देना नहीं है, त्याग माने भगवान को समर्पित कर देना है, भगवान को समर्पण कर देना है। और दूसरा त्याग माने हमें छोड़ना नहीं है, उसकी आवश्यकता खत्म कर देनी है, उसकी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ये है तो ठीक है, नहीं है तो और भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? वो है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे आज लाइट नहीं है तो नहीं है, गर्मी होगी तो होगी, क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर लेना। जिस किसी परिस्थिति के लिए विह्वल नहीं होना, उसका नाम है त्याग। अगर त्याग के बाद दुख होता है, बार बार वो चीज़ें याद आती है, तो त्याग नहीं हुआ महाराज। सन्यासी बनने के बाद भी लोग कई बार बातें करते, अरे आपको पता नहीं है मेरे घर पर तो कैसी सुविधा थी, मैं तो 8-10 बजे उठता था, यहाँ तो गुरुजी 4 बजे उठा देते, वहाँ तो ये खाने को मिलता था, यहाँ तो सूखी रोटी दाल रोटी मिलती। याद करते हैं, वहाँ तो हमारा ऐसा ख्याल रखा जाए। मैं भी पहले कहता था, 1-2 बार मैंने कहा भी, फिर मुझे याद आ गया, अरे ये क्या बेवकूफ़ी मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कहता। मैंने कभी पूरी ज़िंदगी में जब तक गृहस्थाश्रम में अपने हाथ से उठकर पानी भी नहीं, किसी ने मुझे पीने ही नहीं दिया। सब लोग इतनी सेवा करते थे, प्रेम था सबका, आज भी है। हाथ से हमने भरकर पानी कभी 1 लोटा नहीं पिया, और आज अब सब काम अपने हाथ से करते हैं। तो अफसोस नहीं है कि अरे कोई करने वाला नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन हम तो कभी कभी अफसोस करें, वो चला गया, वो था तो हमें कितना सपोर्ट था, कितनी सहायता मिल रही थी, कितनी हमारी सेवा हो रही थी। तो किसी के गंवाने का हमें अफसोस ना हो, किसी को चले जाने का, किसी के विरह का हमें दुख ना हो,
तब छोड़ा माना जाएगा, तब त्याग कहा जाएगा। जब तक मन में रंज है कि अरे अब तो ये नहीं रहा हमारे पास, तो ये त्याग नहीं है। धनवान पहले गरीब थे, फिर धनवान हुए। गरीब थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, जीवन चल रहा था। धनवान हुए, लग्जरी का बराबर ठीक से भोग किया। कुदरत के नियम में कुछ ऐसा होगा, कर्मों का फल, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फिर से गरीब हो गए। अब धनवान होने के बाद गरीब होना बहुत बड़ा कष्टदायक होता है। पहले गरीब थे तब तो ठीक थे, लेकिन अगर पैसे आ गए, आप सब सुविधा भोगने लग गए, फिर अगर छीन जाए तो बहुत याद आता है। क्यों? छीन गया, छोड़ना नहीं था, तो याद आता है, मतलब छीना हुआ है किसी से भी। गुरु ने कहा या किसी जोश में आकर आपने छोड़ दिया, त्याग दिया, निकल गए हरिद्वार ऋषिकेश या तो गिरनार पर चले गए, चलो साधना करेंगे, 6 महीने में वापस आएंगे, 6 महीने के 3 महीने में वापस आ जाएंगे, तो ये छूटा नहीं है। जिसकी आवश्यकता अभी हमें महसूस हो रही है, ऐसा त्याग नहीं है, लेकिन अपने आप छूट गया और ज़्यादा महत्व की वस्तु हमें प्राप्त हुई, तो ये कम महत्व की चीज़ें हम भूल गए। जैसे खिलौने भूल गए, उसी तरह उसका क्या महत्व। अब तो साहस का महत्व है, युवान है, साहस का महत्व है, पैसे का महत्व है, मित्रों का महत्व है, खिलौने का क्या महत्व है, वो छूट गया। बस उसी तरह छूट जाए तो कहते हैं कि शरीर तो ये मर्त्य है, ये मरने वाला आज नहीं तो कल, इससे अमरत्व की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हम इसको तंदुरुस्त रख सकते हैं, थोड़ी बहुत उम्र खींच लंबी बढ़ा सकते हैं, भाई वो भी नहीं होता, लेकिन समझ लो कि हम आयुष्य से पहले नहीं मरना चाहते तो बच सकते हैं, इतना हो सकता। लेकिन शरीर को अमर नहीं बना सकते, मन से भी अमर नहीं हुआ जा सकता। मन को रंजन दे सकते हैं, मनोरंजन दे सकते हैं, मन को भोग दे सकते हैं, लेकिन मन हमें अमर नहीं बना सकता। और बुद्धि भी हमें अमर नहीं बना सकती। बुद्धि के स्तर पर भी हम समझ डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम मुक्त है, ये बुद्धि का काम नहीं है। तो अंतःकरण शुद्धि होते होते धीरे धीरे गुरु वचनों से मुक्ति होती है। और अहंकार, इसको हम पुष्ट कर सकते हैं, उसको संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी मुक्ति मिलने की कोई आशा नहीं है। माने शरीर के अस्तित्व में, मन के भोगों में, बुद्धि के ज्ञान में, अहंकार की पुष्टि में अमरत्व प्राप्त होने का कोई लक्षण नहीं है, प्राप्त होने की कोई शक्यता नहीं है। इन चीज़ों से प्राप्त नहीं होगा। अरे महाराज, ऊपर कहा न कर्मणा न प्रजया न धने, न, आप तो मन बुद्धि की बात कर रहे हो, शरीर की बात कर, तो कर्म से नहीं होगा। माने वो कर्म तो शरीर से ही होते हैं ना, थोड़ी बुद्धि भी लगती है उसमें। हमारे हाथ में क्या है, ये शरीर, मन, बुद्धि, तो इसलिए इसका वो कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया। लेकिन हमें शंका होती है, स्वामी जी आप तो कह रहे हैं, लेकिन बात क्या है। देखो, शरीर को सुविधा मिले, मन को रंजन मिले, बुद्धि को यश मिले और अहंकार को पुष्टि मिले, तब सुख तो होता है। तो क्या सुख विषयों में नहीं है? होता है ना। शरीर को सुविधा मिले तो हमें सुख होता है कि नहीं होता? लाइट नहीं है, लेकिन अगर लाइट है, हाँ अच्छा हुआ, चलो लाइट आ गई, सुख हुआ कि नहीं? बहुत कंटाला आ रहा है, बोर हो रहे हैं, और कोई अच्छा जोक किसी ने कह दिया तो मन खुश हो गया कि नहीं? प्रसन्न हो गए, हंसने लग गए, नींद बींद सब उड़ गई। तो मन को रंजन मिले, मनोरंजन मिले तो मन भी प्रसन्न, सुख तो होता है। बुद्धि में कोई ऐसी बात समझ में आ जाए तो भी हमें प्रसन्न, बुद्धि का ज्ञान बढ़े तो भी हमें सुख, अरे हाँ ये समझ में आ गया, वाह भाई वाह, तो खुश हो जाते हैं हम। कोई अहंकार को पुष्ट करे, अरे आपकी तो क्या बात करें, जी देखो हमारी प्रशंसा हो रही है, तो भी सुख तो होता है। तो आप तो कहते हैं सुख बाहर से नहीं आ रहा, ये तो बाहर से आया हुआ लगता है। तो कहा कि नहीं, ये भ्रम है। शास्त्र कहता है ये हमारा भ्रम है। अभी उसका निराकरण नहीं किया, तभी दूसरा प्रश्न आ गया। अगर ये भ्रम है तो बाह्य उपभोग में और बाह्य पदार्थों के उपभोग से हमें क्यों लगता है कि सुख है, और उसके अभाव में क्यों सुख नहीं लगता? ये दो चीज़ें। बाह्य पदार्थ है, उसका उपभोग करने में, मतलब भोजन है, समझो रसगुल्ला है तो खाने में सुख होता है, और हमें लगता है खाने से सुख हुआ। इतना ही नहीं, खाना तो बहुत मिर्ची भी खा सकते हैं, उसमें सुख नहीं होता। पदार्थ में भी सुख है और पदार्थ का भोग करने में भी सुख है, ऐसा हमें क्यों लगता है? और अगर इसमें नहीं है तो जब हम पदार्थ का भोग नहीं करते तब सुख का अनुभव नहीं होता। रसगुल्ला खाते हैं तो मज़ा आता है, नहीं खाते तो कहाँ मज़ा आता है?
चाय पीते हैं तो ठीक फ्रेश हो गए, चाय नहीं पिया तो जमाई आने लगी, शरीर टूटने लगा, सब होता है। बहुत सुंदर प्रश्न, ये सब हमारे प्रश्न है महाराज। यही प्रश्न हमें भी होता है कि पदार्थों में सुख नहीं, आप तो कहते हैं पदार्थों में सुख नहीं, ठीक मान लिए, लेकिन शरीर को सुविधा मिले तो खुशी होती है, सुख होता है। मन को रंजन मिले तो सुख होता है। बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो तब सुख होता है। अहंकार को कोई पुष्ट करे, हमारी प्रशंसा करे, या तो ऐसा कुछ हो, हमें कोई ऊंचा स्थान दे दे, कोई माला वाला पहना दे, कोई प्रणाम करे तो हमें सुख होता है। तो आप तो कहते हैं विषय में सुख नहीं है, तो क्या नहीं है, ये तो भ्रम है। भ्रम है तो जब विषय हमें प्राप्त होते हैं, अरे लड्डू मज़ा आ गया, देखते ही मज़ा आ जाता है, तो विषय प्राप्त होते ही सुख आता है। फिर उसका भोग करते, खाया, अरे क्या मस्त लड्डू बनाए, इलायची डालकर, कीर्ति बहन आपने तो कमाल कर दिया, ऐसे प्रशंसा भी करते हैं। क्यों? रह नहीं पाते ना, अंदर इतनी खुशी है। तो सुख तो लड्डू में नहीं था, लड्डू खाने में नहीं था, तो हमें आया क्यों? और अगर उसमें नहीं है तो जब नहीं मिलता तब सुख क्यों नहीं होता अपने आप? अब लड्डू ही नहीं है, नाम भी नहीं सुना, बोले भी नहीं, किसी ने याद भी नहीं किया, तो क्यों सुख नहीं है? उल्टा एक हम जब छोटे थे पढ़ते थे 8वीं कक्षा में एक लेसन पाठ आता था, लड्डू भट्ट का कोई एक बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे, शिक्षक थे, और बहुत दिनों लड्डू बहुत प्रिय थे उसको, और मेस में भोजन करते थे लॉज में। तो रविवार को मिष्ठान होता है, तो पूछ लिया शनिवार को कि भाई कल क्या है मिष्ठान, तो क्या लड्डू है। अरे वाह! तो इतना वो प्रसन्न हो गए। शनिवार को जब दोपहर का भोजन करके अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में लड्डू बिछाए हुए दिखने लगे, पूरी सड़क पर लड्डू बिछे हुए हैं। लड्डू तो दिखे, लड्डू के ऊपर जो खसखस होती वो भी दिखने लगी। और हुआ ये कि घर पहुंचते पहुंचते डायरिया हो गया। अब कल कैसे खाएंगे? अब सुबह में गए, लड्डू तो शाम को था, नाश्ता करने गए तो उसको बोला कि भाई मुझे थोड़ा हल्का खिचड़ी बिचड़ी जैसा दे दो। क्यों? मुझे आज डायरिया हो गया है। अब शाम को लड्डू खाएंगे, शाम को उस लॉज वाले ने ही नहीं दिया कि महाराज आपको तो डायरिया है ना, ये राइस खाओ, दाल भात खाओ। लड्डू मन में बसे, कितना दुख होगा। तो याद जब आते हैं तब भी खुशी होती है। सुख 3 स्टेप में आता है। प्रिय, जब हमारी प्रिय वस्तु को याद करते हैं तो सुख होता है। लड्डू याद किया तो खुशी हुई। फिर वह प्राप्त होता है, हमारी थाली में आ गया तो मोद, उससे ज़्यादा खुशी, उसको मोद कहते हैं, प्राप्त हो गया। अब खा लिया, प्रमोद, तो इससे भी ज़्यादा खुशी। और इससे ज़्यादा खुशी होती है क्या? सुख, मोद, प्रिय, मोद, प्रमोद, हो गया क्या? अब बचे नहीं तो दुख होगा ना। अब हमसे वो उसको एक हो जाना पड़ेगा, हमसे मिल जाना पड़ेगा, तब जो होता है ना वह सुख, वह आनंद है। तो अगर पदार्थ में सुख नहीं है, पदार्थ का भोग करने में सुख नहीं है, तो जब वो नहीं मिलता तब क्यों दुख होता है? तब सुख नहीं होता। बहुत सुंदर प्रश्न है, उसका उत्तर देखो आप कि क्योंकि हमने अध्यारोप कर रखा है कि विषयों में सुख है, ऐसा हमने मान रखा है। इसलिए हमें जब विषय मिलते हैं तब सुख का अनुभव होता है। तो अध्यारोप से सुख थोड़ी होता है ना। जैसे रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, थोड़ा अंधेरा है, तो देखकर हमें सांप समझ में आएगा कि सांप है, तो क्या होगा? डर लगेगा कि नहीं? तो जैसे डर लगता है वैसे सुख होता है। सुख दुख और दोनों एक साथ ही होते हैं ना, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। वो भी मन की स्थिति है, ये भी मन की वृत्ति है। तो जैसे रज्जू सर्प को देखकर डर लगता है क्योंकि हमने आरोप किया, अध्यारोप किया रज्जू के ऊपर सांप का, तो हमारे आरोप से ही हमें दुख होने लगा। अरे सांप है, काट लेगा, भागो। सांस बढ़ गई, सांस फूल गई, रोए खड़े हो गए, धक धक करने लगा दिल, पसीना छूट गया और बहुत डर, वहाँ से भागे, भागो भागो सांप है। तो वो हमारे अध्यारोप से ही दुख आया ना। बस उसी तरह विषय के ऊपर हमने अध्यारोप किया है, भोग में सुख है, विषयों में सुख है, विषयों में सुख है और विषयों के भोग में सुख है। हमारा अध्यारोपित किया हुआ सुख ही हमें वापस मिलता है। वास्तव में पदार्थ में सुख नहीं है। अब तर्क से सिद्ध करते हैं कि पदार्थ में सुख होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता। क्या है, समझो कि चाय, अदरक वाली चाय बना दी,
बड़ा सुख मिला। अगर चाय में सुख है तो सबको मिलना चाहिए कि नहीं? चीनी में मिठास है तो सबको मीठी लगती है, सबको मीठी लगती है, सब समय मीठी लगती है। चीनी खांड जो होती है सुबह में मीठी लगी और शाम को नहीं लगेगी, शाम को भी मीठी लगेगी। दिन में मीठी लगी तो रात में नहीं लगेगी, रात में भी मीठी लगेगी। यहाँ रामदास में मीठी लगी तो किसी के घर पे जाकर वहाँ मीठी, मेघाणी सर्कल में जाकर खाएंगे तो वहाँ भी मीठी लगेगी। हमें मीठी लगी, इसको भी मीठी लगेगी। और पुरुष को मीठा लगा तो महिला को भी मीठी लगेगी। हर एक को मीठा लगना चाहिए। चाय में सुख होता तो सबको सुख आता। जिसको चाय पसंद नहीं है उसको तो दुख आता है। हमारे वर्षा बहन है, वो तो कहते चाय में पीती मुझे तो दवा जैसी लगती है, वो चखती भी नहीं, बनाती है हमारे लिए। जब भी कोई मेहमान आते हैं, हम जाते हैं तो चाय पिलाते हैं और बेस्ट चाय बनाती है, ठीक है चलो, लेकिन वो आप भी पियो, नहीं मुझे तो दवाई जैसी। अगर चाय में सुख होता तो उसको भी मिलता ना, उसको नहीं मिल रहा, हर समय भी नहीं मिलता। सुबह में उठ के चाय बना दी, पी ली, ठीक है। रात को 2 बजे कोई कहा स्वामी जी उठो उठो, क्या आपके लिए चाय बनाई, लो पी लो, आपको बहुत पसंद है ना, इसमें आपको सुख आता है ना, आएगा? अरे एक तो नींद खराब हुई और चाय पियेंगे तो सुबह तक और नहीं आएगी नींद। तो जो सुख देने वाली वस्तु दुख देती है, इसका मतलब यही है कि उसमें सुख नहीं है। हमारा अध्यारोपित किया हुआ सुख वो हमें वापस करता है। આપણું ઉછીનું સુખ લઈને પાછું આપણને આપે છે। આપણને એમ કે લાખ રૂપિયાની લોટરી લાગી, અરે આપણા જ પૈસા લીધા અને પાછા लॉटरी वाले सबको लाख रुपया देने लगे तो फिर उसके पीछे उसके बच्चे क्या करेंगे? 10 लाख की टिकटें बेचकर 1 लाख का इनाम देते हैं। बस वही हम भी करते हैं, सुख का आरोप विषयों पर करते हैं, फिर वहीं से हमें अपना ही सुख वापस मिलता है। तो कहा कि धर्म अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थ भी ऐसे ही है। उसमें भी हमने अध्यारोप किया कि धर्म से पूर्णता प्राप्त होगी, अर्थ से पूर्णता प्राप्त होगी, काम से पूर्णता प्राप्त होगी। तीनों पुरुषार्थ की पूर्ति करने के बाद भी वहीं के वहीं, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, कुछ पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। इसमें भी सुख नहीं है। उसमें भी लगता है कि बाहर से सुख आ रहा है, लेकिन हमारा ही लिया हुआ सुख वह वापस हमें लौटाता है। अध्यारोपित किया हुआ सुख हमें, जैसे समझो एक कुत्ता, आपने कुत्ता देखा होगा, वो हड्डी खाते हुए, कोई पशु मर गया है, वो सड़ गया, उसकी हड्डियाँ पड़ी है बहुत दिनों से, सूख गई, हड्डी में कुछ है भी नहीं, बिल्कुल सूख गई है। कुत्ते को उसकी स्मेल आती है तो वो लेकर खंभे के पीछे छुप जाता है, वहाँ बैठा बैठा खाता है। तो उसको इतना रस आता है उसमें से, क्या होता है पता है आपको? वो हड्डी उसके मुंह में लगती है, उसके मुंह में खून निकलता है, अपना ही खून पीता है और खुश होता है कि हाँ हड्डी में से हमें खून मिल रहा है। वास्तव में हड्डी में से खून उसको नहीं मिलता, अपना ही खून खुद खाता है। बस उसी तरह विषयों में सुख नहीं मिलता, अपना ही सुख विषय हमें परेशान करके वापस लौटाते हैं। क्यों? विषय की प्राप्ति में कितना परिश्रम, ऐसे ही थोड़े प्राप्त हो जाते हैं। एक चाय पीनी है तब भी कितना परिश्रम करना पड़ेगा, 5-10 रुपया कमाना पड़ेगा तब चाय मिलेगी ना। घर पर तो ठीक है, घर तो कमा कर हम देते हैं, बाहर जाएंगे तो रोकड़ा देना पड़ेगा। घर पर भी हर महीने हम पेमेंट करते हैं। तो कमाने के लिए सुख के साधन, सुख का पदार्थ प्राप्त करने में परिश्रम, फिर प्राप्त हुआ तो उसको संभालने में परिश्रम। अब उसका भोग करेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। 1 किलो आम लेकर आए, 4 आम आई, एक आज सुबह खाई, एक दोपहर, एक शाम को खाई, रात को नींद नहीं आएगी, अब 1 ही बची। अब अफसोस होगा ना, अरे अब तो 1 ही बची, कल सुबह में खा लेंगे तो फिर आम ही नहीं बचेगा, फिर से 1 किलो आम लेना है तो कितने पैसे चाहिए। तो भोगने में भी चिंता खत्म हो जाने की, और ख़त्म हो जाने के बाद उसके वियोग की चिंता कि अब तो कितने दिनों से आम ही नहीं खाया, ये सीजन ऐसे ही चली जाएगी, हमें आम खाने को ही नहीं मिला। तो प्राप्त करने में दुख, उसके भोग में दुख, उसको संभाले रखने में दुख, उसके विरह में चले जाने के बाद दुख, हड्डी चबाने में दुख। लेकिन वही हड्डी हमारे मुंह से खून निकालती है। कुत्ता ऐसा सोचता है, कुत्ते के मुंह से खून निकालती है और खून का स्वाद वो लेता है कि हाँ बड़ा स्वाद आ रहा है, अपने ही खून का स्वाद है। उसी तरह विषयों में हमने आरोपित किया हुआ अपना ही सुख वो हमें वापस देता है। लेकिन कैसे देता है? मुंह छिल जाता है तब मिलता है। जैसे कुत्ते को मुंह छिल जाता है तब मिलता है ना, तो हमें भी विषयों का सुख कैसे मिलता है?
बहुत परिश्रम के बाद, वो भी टिकता नहीं है। तो कहीं से भी हमें पूर्णता प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और रह गया कि विषय जब नहीं होते तब सुख क्यों नहीं होता? इसका भी समाधान करना पड़ेगा ना। दो प्रश्न पूछे थे कि विषय में सुख लगता है, विषय के भोग में सुख लगता है, और विषय जब नहीं होते तब सुख नहीं लगता। इसका मतलब विषय में सुख है, ऐसा हुआ ना। तो आधा तो सोल्व कर दिया कि विषय में सुख नहीं है, विषय के भोग में भी सुख, क्योंकि वह दुखद है, उसका अंत आ जाता है। तो नहीं होते तब क्यों नहीं होता? तो हमने जैसे विषयों में सुख का आरोप किया था, वैसे हमने अपने आप पर अपूर्णता का आरोप किया है कि अरे मैं तो छोटा सा हूँ, इतना सा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा क्या सामर्थ्य। हर एक व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण मानता है। देखो, और मेरे से नहीं होगा, कोई काम ऐसा, स्वामी जी रहने दो, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, मेरी सामर्थ्य से बाहर है, ये खरीद लो, अरे बहुत महंगा आ रहा है, हम नहीं खरीद पाएंगे, हमारे सामर्थ्य से, हम इतने धनवान नहीं है, मतलब अपूर्ण है, हम इतने शक्तिमान नहीं है, ताकतवान नहीं है कि उठा सके, मतलब सामर्थ्य में हम अपूर्ण हैं। तो हमारी वहाँ नहीं चलती, क्योंकि प्रतिष्ठा में हम अपूर्ण हैं, पद में हम अपूर्ण हैं। कलेक्टर होते तो सब जगह हमारी चलती है। एक प्राइमरी टीचर हमारी कहाँ चलेगी, एक सेकेंडरी टीचर कहाँ चलेगी, कौन मानेगा हमारा? नहीं मानेगा, हमारा सामर्थ्य नहीं, मतलब हमने अपने आप को अपूर्ण मान रखा है। तो ये अपूर्ण नहीं है क्या? नहीं, जो अपूर्ण है ना वो तो उपाधि है, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, उसको जो टेक्का देने वाला है अंदर चैतन्य, वो तो अनंत है, वो अपूर्ण नहीं है। लेकिन हमने विषयों में सुख का आरोप किया और अपने आप पर अपूर्णता का आरोप किया। इसलिए विषय मिलते हैं तो सुख होता है, विषय नहीं मिलते हैं तो सुख नहीं होता है। अपूर्णता में किसको सुख होगा? आधा आधा मिले तो थोड़े ही चलेगा। देखो, कोई हम जैसे उपवास करते हैं ना, आज पंचमी है, ऋषि पंचमी है, तो आज उपवास करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। कोई कोई तो निर्जला करता है, फ्रूट भी नहीं लेता, एकादशी निर्जला, तो बिल्कुल ही नहीं खाते। ये तो हो सकता है, मैंने भी बहुत निर्जला एकादशी पूर्वाश्रम में जब कॉलेज में पढ़ता था तब की थी, तो हो सकता है। बहुत ज़्यादा खाना है तो वो भी खा सकते हैं, लेकिन आधा करना है तो आपको आज का भोजन बहुत पसंद है, समझ लो, आपने सब थोड़ा थोड़ा चख लिया, एक टुकड़ा, एक कोर ले लिया, बड़ा मज़ा आया, दूसरा ले लिया, बड़ा मज़ा आया, तीसरा ले लिया, बड़ा मज़ा आया। अब कोई थाली लेकर चला जाए कि अब आपको खाने नहीं देते, तो पहले क्यों दिया? पहले नहीं देना था ना, अब तो देना पड़ेगा, अब नहीं रह पाएंगे। समझ में आएगी बात? मतलब आधे अधूरे में कोई खुशी नहीं है, वो बहुत कठिन तप है। जैन लोग करते हैं, ये लोग ऊणोदरी, उदर माने पेट, वो ऊणा माने आधा अधूरा रखना है। जितना हमारा भोजन है, 4 रोटी का है तो 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी का है तो 1 रोटी खाएंगे। और हमारे यहाँ ये भी एक व्रत, चांद्रायण व्रत चलता है, चंद्र के अनुसार एक एक कोर बढ़ाते जाना। पहले घटाते हैं क्योंकि खाने की आदत होती है ना, तो पहले एक क्या कहते हैं, पूनम के बाद थोड़ा चंद्र घटता है तो 1 कोर कम कर दिया, फिर दूसरे दिन 2 कोर कम कर दिए, 3 कम कर दिए, 4 कम कर दिए, अमावस्या को बिल्कुल बंद, फिर एकम शुरू हुई तो 1 कोर खाया, फिर 2 कोर खाया, फिर 3 खाया, बस ऐसे। 15वें दिन 15 कोर कैसे खा सकते हैं? लेकिन खाना पड़ता है। इसलिए कोर कितना बड़ा होना चाहिए उसका नियम है, जामुन जैसा, या उस समय में कहा जाता आमले जैसा, आमड़ू है ना, बस उतना 1 कोर माना जाता है। उससे ऐसा कर लिया, चलो 1 कोर ही खाएंगे, 8 रोटी का बंडल बनाया और खाने लग गए, 1 ही कोर खाया हमने, तो ये नहीं चलेगा। भैरू भाणું એવું કહે ને, એક વખત પીરસી દો પછી હું નહીં લઉં, એટલે બધું ઢગલા કરી લે, તો એના કરતાં વધારે લીધું હોત તો સારું હતું, આ તો ઉલટાનું વધારે થઈ જાય। મેં એવું કર્યું હતું એક વખત કે ભૈરું ભાણું ખાવું એમ, પછી અંદર ચિંતા રહે ને થોડી, કે ભૂખ્યા રહી જશું તો એટલે થોડું થોડું વધારે લઈ લે, પછી ખૂટે નહીં, કોઈ ધરાર ખાવું હોય, પછી થોડા 1-2 દિવસે આવું ચાલ્યું, પછી મેં કીધું આ બરાબર નથી। પછી નક્કી કર્યું, ક્યાંય પાર્ટીમાં ગયા હોય, લગ્નમાં ગયા હોય, કોઈને ઘરે જમવા ગયા હોય, આપણી ઘરે એનું જે વાસણ હોય ને જે સાધન હોય, 1 ચમચો જેવડો હોય એવડો, 1 ચમચાથી વધારે નહીં લેવાનું,
શાક લીધું 1 ચમચો, દાળ લીધી 1 ડોયો, બસ. રોટલી લીધી 2 ભાત પૂરી, સંભારો લીધો 1 ચમચી, ચમચી હોય ને એમાં તો મોટો કંઈ કડછો ન હોય, બસ એટલું લેવાનું અને પછી ચલાવવાનું. આ સંયમ છે. સંયમને પ્રાપ્ત કરવા માટે આવા અખતરાઓ કરવા પડે, એનાથી આત્મબળ વધે અને શરીરની શુદ્ધિ પણ થાય. तो आधा आधा करना बहुत कठिन होता है. पूरा कर देंगे तब तो ठीक है, लेकिन आधा अधूरा कोई छोड़ नहीं सकता. अधूरा ते मधुरा नहीं होता. भूमा माने पूर्णता, उसमें भूमा वही सुखम. पूर्णता में सुख है, अपूर्णता में सुख नहीं. हमने अपने आप पर अपूर्णता का आरोप कर लिया है. आरोप करना माने उसकी मान्यता को दृढ़ कर लेना, उसी का नाम आरोप. नहीं, हम तो आधे अधूरे, हमसे क्या होगा. हम तो पूर्ण परमात्मा. किसको लगता है? किसी को नहीं लगता. सबने आरोप किया हुआ है, अज्ञान के कारण आरोप किया है. तो ये आरोप के कारण हमारी मान्यता दृढ़ हो गई है. इसलिए हमें विषयों के भोग के समय के सिवाय सुख नहीं लगता. जब तक ये आरोप है तब तक हम सुख से वंचित रह जाएंगे, अपने स्वरूप सुख से वंचित रह जाएंगे. बाह्य विषय से जो मिलता है ना, वो तो क्षणिक भी होता है और दुखद भी होता है, क्योंकि उसको प्राप्त करने में दुख, बनाए रखने में दुख, चला जाएगा तो दुख, ये सब होता है. तो जब तक ये मानते हैं तब तक हम उपलब्धि से वंचित रह जाएंगे. ये जो विषयों में से आनंद आ रहा है वो मिथ्या है, ऐसी समझ का नाम ही विवेक है. और विवेक हो गया तो वैराग्य हो जाएगा. वैराग्य माने त्याग. त्यागे नहीं के अमृतत्व मान. एक त्याग से ही ये अमरत्व को प्राप्त हुआ है. विवेक का परिणाम वैराग्य है. लेकिन छोड़ने के बाद अगर अफसोस हो, उसकी याद आए तो छूटा नहीं है, त्याग हुआ नहीं माना जाएगा. ऐसे वैराग्य में दुख नहीं होता, आनंद होता है. जैसे समझो, हमने वो उदाहरण दिया था, एक ग्वाला का लड़का जंगल में गया और तालाब में हार देखा, याद है? हीरे का हार देखा, वो लेने के लिए डुबकी लगाई, हाथ में नहीं आया. अब किसी दूसरे लड़के ने आकर बताया कि हार वहाँ नहीं, यहाँ है. अब वो डुबकी लगाने का काम छोड़ दिया कि रखा अभी चालू? छोड़ दिया ना, छूट गया. छोड़ कहाँ दिया? उससे क्या हुआ? 2-3 फायदे हुए. एक तो सही दिशा मिल गई, उसका आनंद, और व्यर्थ परिश्रम छूटा डुबकी लगाने का, इसका आनंद. तो त्याग में ही आनंद है. देख लो, हमें सुबह में उठकर लगता है हाँ बड़ा मजा आया, आज बहुत आनंद से सोए. कैसे सोए? सब त्यागा था तभी तो. शरीर में भी जब हमें स्फूर्ति कब होती है? स्नान कर लेते हैं, मैल जब निकल जाता है, त्याग देते हैं मैल को, तो शरीर हाँ फ्रेश થઈ गया. क्यों? मैल को त्यागा. जो परिश्रम था, श्रमित शरीर था, उसके श्रम को आराम करके त्यागा. त्याग में ही आपको आइसक्रीम खाने से आनंद आया, लेकिन पैसे दिए, पैसे का त्याग किया. पैसे कमाने में आनंद नहीं है, पैसे का त्याग करने में आनंद है. कमाने में तो दुख है, त्याग करने में आनंद है. किसी बहाने से त्याग करो, उसका आनंद. दान करो तो भी खुशी होती है, और कोई वस्तु की खरीदी करो तो भी खुशी होती है. लेकिन त्याग में इसलिए कहा है कि कस्य सुखम न करोति विराग. वैराग्य कौन सा सुख नहीं करता, सब सुख उसी में, त्याग में ही समाया हुआ है. अच्छा, हम त्याग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि विषयों को हम सत्य मानते हैं. सत्यत्व बुद्धि है विषयों में. जैसे हमें भूख लगी है, हमारे गुरुजी क्या करते हैं, उसके टेबल पर जब प्रवचन करते हैं तो केला, द्राक्ष का गुच्छा, ये सब पड़ा रहता है. होते हैं प्लास्टिक के, बताने के लिए, ऐसे दिखाने के लिए कि ये रंग है, ये रूप है, इसको कैसे पहचान, ये सब उदाहरण के लिए. अब हमें तो पता नहीं था, पहली बार गए और बहुत भूख लगी है. अब पता चला कि यहाँ आश्रम में तो भोजन 1:30 बजे होता है. अब प्रवचन तो 9 बजे ख़त्म हो गया. अब 1:30 बजे तक क्या करें? यहाँ और कुछ तो मिलता नहीं, आसपास में कोई रेस्टोरेंट होता नहीं कि नाश्ता कर ले. चाय भी नहीं मिलती, चाय भी सुबह में मिल गई, बस अब दोपहर को मिलेगी. अब क्या करें? अब सोचा कि सब लोग चले जाए तो वो केला पड़ा है ना, वो एक केला खा लेते हैं. चलो, पड़ा है वैसे भी, कोई उसको छूता भी नहीं. तो सब गुरुजी को प्रणाम करके जाने लगे. हम भी सबसे पीछे रहे. प्रणाम करके कोई बात कर रहा है, हमने जरा छू कर देख लिया, तब पता अरे ये तो प्लास्टिक का है, ये तो प्लास्टिक का है. अब उसमें भोग बुद्धि रहेगी?
नहीं रहेगी कि इसको मैं खा लूँ ऐसा रहेगा। सत्यत्व बुद्धि है तब तक भोग बुद्धि रहेगी। विषयों में सत्यत्व बुद्धि है, ये जो हम कर रहे हैं ना वो हमने सच्चा मान रहा। स्वप्न में भी सब सत्य लगता है कि नहीं लगता? स्वप्न में भी सभी सत्य लगता है। क्या कहते हैं यहाँ, वो हमें स्वप्न आया, हम ये मित्र के साथ गए घूमने के लिए, तो पता चला कि यहाँ पर आगे एक वो दास पेंडा वाला की दुकान है। मैंने एक कल देखा, किसी के साथ गया था मैं भिक्षा के लिए, तो रास्ते में देखा दास पेंडा वाला, वो प्रख्यात है ना। तो कहा कि स्वामी चलो पेंडा खाते हैं। मैंने कहा चलो खाते हैं। तो अरे कितना मज़ा आया, बहुत मस्त पेंडा, इसका पेंडा तो क्या बात है, ऐसा तो कोई बना ही नहीं सकता, बहुत आनंद आया। सुबह में उठकर वो पेंडे का क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, पेट भर के खाए थे और नींद उड़ गई, नाश्ता करना नहीं पड़ेगा। मिथ्या थे, वो टिकते नहीं है। बस उसी तरह ये अज्ञान की निद्रा में हम सो रहे हैं, वो शरीर की निद्रा थी। अभी जो हम कर रहे हैं वो सब अज्ञान की निद्रा में सभी विषय हमें सुखद लगते हैं, सत्य लगते हैं, इसलिए हम उसका भोग करने के लिए लालायित रहते हैं। तो सत्यत्व बुद्धि है तब तक भोग बुद्धि रहती है, और भोग बुद्धि रहती है तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब रहेगा। हम कहते हैं स्वामी जी हमारा क्रोध नहीं जाता, हमारा लोभ नहीं छूटता, क्या करें? विषय में सत्यत्व बुद्धि है तो नहीं जाएगा। कैसे? जैसे समझो कि काम है, मतलब कि हमें कुछ चाहिए, अपूर्णता हमें अनुभव होती है ना, कुछ चाहिए तभी तो काम है। अगर कुछ चाहिए ही नहीं तो काम नहीं है। क्रोध है क्योंकि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, इसलिए क्रोधित हो रहे कि बहुत प्रयत्न किए लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहा उसको। और द्वेष है क्योंकि हमें जो नहीं मिला वो किसी दूसरे को मिल गया, तो द्वेष है, अरे उसकी क्या औकात, उसको मिल गया और हमें नहीं मिला। महिलाओं को खास कर ये होता है, घर में पुरुष से वो रकझक होते ना, अरे आप क्या करते हो, जो सामने वाला उसने नई गाड़ी ले ली, हमने तो पुरानी भी नहीं ली, अब उसने ली तो हमें लेनी पड़ेगी। ये द्वेष हुआ ना, क्यों? हमें जो नहीं मिला वो किसी दूसरे को मिला, इसलिए द्वेष है। अच्छा, जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए लोभ है। लोभ है क्योंकि मिला है वह पर्याप्त नहीं है। जो हमें नहीं मिला वो दूसरों को मिल गया, इसलिए द्वेष है। जो मिलना चाहिए वो हमें प्रयत्न के बाद भी नहीं मिला तो क्रोध है। और कामना है क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये, हमारे पास ये होना चाहिए, वो नहीं है तो कामना है। काम माने इच्छा, उसको प्राप्त करने। ये सब क्यों है? क्योंकि विषयों में भोग बुद्धि है। भोग बुद्धि क्यों है? विषयों में सत्यत्व बुद्धि है। इसलिए एक ब्रह्म वाक्य शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य कब होगा? जब जगत मिथ्या हो जाएगा। जब तक इस जगत में, जगत के विषयों में मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होगी, और वो भी दृढ़ मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होगी, तब तक ब्रह्म सत्य नहीं होगा। हमें ब्रह्म सत्य क्यों नहीं लगता? कहते महाराज जी इतना समय से सुन रहे हैं, इतना अध्ययन कर रहे हैं, इतना अनुष्ठान कर रहे हैं, हमें ब्रह्म बुद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि जगत मिथ्या नहीं लगता ना। स्वप्न में अगर हमें पता चल जाए कि ये स्वप्न है तो स्वप्न रहेगा नहीं, नींद खुल जाएगी, और खुलने के बाद ही पता चलता है कि स्वप्न था। तो उसी तरह ये सत्यत्व बुद्धि, विषय जो है भोग के, जो भी संबंध वाले विषय, हर एक विषय ही है, सब व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति सब विषय माने जाते हैं। तो उसमें सत्यत्व बुद्धि है तो तब तक उसमें भोग बुद्धि रहेगी। और भोग बुद्धि है तो काम, क्रोध, लोभ रहेगा। भोग बुद्धि है तो हमें कम पड़ रहा है, भोगना है ज़्यादा लेकिन हमारे पास नहीं है, तो कामना बढ़ेगी। भोग बुद्धि है लेकिन कोई छीन कर ले जा रहा है बीच में से, या तो किसी परिस्थितिवश वो हमें मिल नहीं रहा है तो क्रोध होगा। और जो हमें चाहिए हमें नहीं मिला भोगने के लिए, वो दूसरे को मिल गया तो ईर्ष्या द्वेष बुद्धि होगी। और जितना है वो पर्याप्त नहीं है, बस थोड़ा बहुत चखने को मिलता है, इसमें से क्या होगा? भोग तो चाहिए पेट भर के, तो लोभ रहेगा। सबका मूल कहाँ पर है? सत्यत्व बुद्धि में। विषयों में सत्यत्व बुद्धि है इसलिए भोग बुद्धि है, भोग बुद्धि है इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब उसी के कारण है। अब अंतःकरण शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? सत्यत्व बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। कैसे छूटेगी? ये विषय सत्य है, कैसे छूटेगा? उसका नित्यत्व
निश्चय करना पड़ेगा कि वो टिकता है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, तो मतलब बीच में नहीं है, नहीं होना चाहिए। अज्ञान के कारण हमें सत्य लगता है तो ज्ञान के कारण वह मिथ्या होगा, ज्ञान प्राप्ति करनी होगी। और वो कैसे होगी? विवेक से। विवेक करना पड़ेगा ना, सत्य मिथ्या का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक। ये शरीर सत्य लगता है, शरीर त्रय का विवेक। ये जागृत अवस्था हमें सत्य लगती है तो अवस्था त्रय का विवेक। हमें तो हमारे इमोशन की कोई कीमत नहीं है, आपको ऐसा कहते हैं, हमारे इमोशन की कोई कीमत, तो पंचकोश का विवेक करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं होगा ना। हमारी भूख प्यास की तो आपको पड़ी ही नहीं है, अब भूख प्यास तो प्राण के धर्म है, तो पंचकोश विवेक करना पड़ेगा। अनेक प्रकार के विवेक, सब विवेक करके उसको मिथ्या सिद्ध करना होगा हमें। कोई और कर दे तो नहीं चलेगा। हमने कर दिया मिथ्या सिद्ध, आपको काम में नहीं आएगा। हमने सिद्ध किया, हमें काम में आएगा। जब तक आपका मन मानेगा नहीं कि भाई ये मिथ्या है, तब तक ये मिथ्या तो बुद्धि दृढ़ नहीं होगी। यहाँ क्लास में बैठे तो समझ में आ गया कि नहीं सब मिथ्या है, सब मिथ्या। जैसे खड़े होंगे सब सत्य हो जाएगा। मेरे चप्पल कहाँ गए? चप्पल सत्य हो जाएगा ना। तो स्वामी जी चप्पल सत्य नहीं है क्या? अगर नहीं पहनते तो कांटे नहीं लगते? हाँ सत्य है, व्यवहार सत्ता में, ये व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। और व्यवहार माने स्वप्न, प्रातिभाषिक सत्ता है व्यवहार की। जैसे स्वप्न की प्रातिभाषिक सत्ता है, उसी तरह व्यवहार की भी प्रातिभाषिक सत्ता है। जब ज्ञान में जाग जाओगे तो कौन किसका ले सकता है? कोई दूसरा है ही नहीं, जो है सब हूँ। आखिर सब मैं इसमें से पैसे निकाल कर इसमें डाल दूँ तो मैं रोने लगूँगा, अरे मैं तो लूट गया, अरे कोई मुझसे छीन गया, अरे मेरा ही मेरे पास गया। तो सब मैं है, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, तो ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये बुद्धि हो जाएगी। मिथ्यात्व बुद्धि से ब्रह्म सत्य होगा। ब्रह्म माने सब एक, एकत्व बुद्धि, वो सही है, ऐसा हमें विश्वास हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब तक सत्यत्व बुद्धि है तब तक भोग बुद्धि रहेगी, और भोग बुद्धि है तब तक सभी विकार रहेंगे, काम क्रोध लोभ इत्यादि सब रहेंगे। उसी का परिणाम है ये सत्यत्व बुद्धि का ही। तो उसके लिए विवेक करना पड़ेगा, और विवेक जन्य वैराग्य ही त्याग कहलाता है। उसी त्याग से एक न अमृतत्व मानसो, उसी त्याग से किसी किसी महात्माओं ने अमरत्व को प्राप्त किया है। देखो ये कृत्रिम वस्तु नहीं है, सही समझ है। त्याग माने ऐसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं। समझ आने के बाद फिर उसकी क्या कीमत रह जाएगी? कुछ नहीं रह जाएगा। सुन, जैसे अभी हम बाहर जाएंगे ना तो लाल लाल बीज पड़े हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर, एकदम स्मूथ। पहली बार जब मैं आया तो इतनी बड़ी उम्र वाले इतने समझदार आदमी को भी लोभ लगा, अरे ये क्या है। दो चार महीने चुन भी लिया, लेकर मेरे कमरे में आया, थोड़ी देर देखा, अरे ये तो मैंने सोचा ये सनौठी आवेगा ना विला, तो पहले लगा कि ये तो वही है, नहीं ये तो कुछ अलग है। फिर हमने छोड़ दिया। लेकिन कोई बच्चा होगा तो हाँ मुझे कितने बड़े खेलने के लिए खिलौने मिल गए, तो उसको तो वो सत्य लगेगा ना, उसमें उपयोगीपन कोई वस्तु नहीं है। मिथ्यात्व बुद्धि हमारी हो गई, बच्चे की नहीं होती। समझ से जो त्याग होता है उसी का नाम वैराग्य। उस त्याग से महात्माओं ने पूर्णता को प्राप्त किया है। तो महाराज आप तो कहते हैं कि विषय मिथ्या है तो विषय का स्पर्श करना ही छोड़ दे, वो नहीं छूट पाएगा। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक उसका स्पर्श भी नहीं छोड़ पाएंगे, पदार्थों के साथ व्यवहार करना भी हम बंद नहीं कर पाएंगे, इस उपाधि का नाश भी नहीं कर पाएंगे। चलो मर जाते, अब ये छूटता नहीं है तो इससे भी काम नहीं चलेगा। उपाधि का भी नाश नहीं होगा, विषयों को छोड़ भी नहीं पाएंगे, उसके साथ व्यवहार करना भी बंद नहीं होगा। त्याग करना है, लेकिन कैसे करना है? मन से, यहाँ से त्याग होना है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर हमने नहीं दूर रखो तब तो ये आसक्ति ने शीर्षासन कर लिया। आसक्ति ही है शीर्षासन। ऐसे खड़े थे, अब उल्टे खड़े हो गए। पहले लाओ करते थे, अब नहीं छोड़ो। इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है भाई? क्यों इसको धुतकार रहे हो? क्यों इसका तिरस्कार? त्याग का मतलब तिरस्कार नहीं है, त्याग का मतलब समझ है, विवेक है। विवेक से जो होता है वह त्याग है कि ये है लेकिन हमारे काम की चीज़ नहीं। कैसे काम की? बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, आज तक वो कभी कोई संतुष्टि नहीं मिली। मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, उसकी लालसा नहीं रहे।
उसकी आसक्ति नहीं रहे, बस इसी का नाम क्या है। कभी मिला तो नहीं, हम तो नहीं लेंगे, तो ये भी उल्टा है शीर्षासन। हम नहीं लेते, हम पैसे को नहीं छूते, हम ये नहीं, अरे भाई आप उसकी आसक्ति छोड़ो। जीवन जब तक है, व्यवहार सत्ता में जब तक है, तब सब व्यवहार करना तो पड़ेगा ना। पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे क्या? पैसा मिथ्या है तो नहीं कमाएंगे, तो भूखे मर जाएंगे। जब तक व्यवहार सत्ता में है तब तक करना पड़ेगा, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब 100 मिल गए तो 1000 चाहिए, 1000 मिल गए तो लाख चाहिए, लाख जिसको मिला है उसको करोड़ चाहिए, और जो करोड़पति है उसको अबजपति होना है। किसी को संतोष नहीं है, असंतोष बढ़ता ही जा रहा है, आसक्ति बढ़ती ही जा रही है। ये छोड़ना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब मैं स्कूल चला रहा था, अपनी स्कूल थी और उसमें मैं प्रिंसिपल था, तो हमारे साथ हमारे दूसरे भी मित्र थे, वो भी एक स्कूल चला रहे थे। तो पास वाले स्कूल में एक टीचर जॉब करते थे, हमारे मित्र थे। हम मिले रास्ते में कोई किसी दुकान पर, उसने कहा साहब जी कैसे हो, क्या चल रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है। और उसने तो दूसरा स्कूल खोला। मैंने कहा हाँ मैंने सुना, अच्छी बात है। तो स्वामी जी आप, उस समय तो मैं स्वामी जी नहीं था, सर था, तो सर जी आपने नहीं सोचा आप दूसरा स्कूल नहीं खोलेंगे? मैंने कहा बस काफ़ी है भाई, इतना काफ़ी है, इसका कोई एंड नहीं है। मैं स्कूल चला रहा हूँ, अच्छे से चला रहा हूँ, बड़ी अच्छी क्रेडिट है, मुझे जितना चाहिए उतना मिल रहा है। अब किसी के पीछे भाग दौड़ करने का मतलब क्या है? नहीं, मुझे नहीं खोलना, आज तक नहीं खोला। जो जिन्होंने खोला था उन्होंने आज 4 स्कूल राजकोट में है उसके। हमारा वैसे ही पहले से चला रहा है, एक ही है, बस काफ़ी है। तो कहने का मतलब ये नहीं करना ऐसा नहीं, लेकिन उसकी आसक्ति, उस समय मुझे पता भी नहीं था कि इसको आसक्ति कहते हैं, लेकिन पता नहीं कुदरत ने ऐसा ही स्वभाव दिया है। ज़्यादा दौड़ धूप मुझे पसंद है, ये ले लो वो ले लो, ठीक है भाई, वो है तो ठीक है, नहीं है तो और भी ठीक है, क्यों परेशान होना। तो इसी का नाम विवेक से, समझ से जो आता है उसका नाम त्याग है, उसका नाम वैराग्य। ऐसे त्याग से किसी महात्माओं ने पूर्णता को प्राप्त किया है, वैसे नहीं मिल जाता। जब ये समझ आती है तब जो विद्यमान वस्तु है वह वस्तु वर्तमान हो जाती है। विद्यमान तो है लेकिन वर्तमान में नहीं है, वो वर्तमान हो जाती है समझ से। विवेक पूर्ण वैराग्य से मन बाह्य आकर्षणों से मुक्त हो जाता है और विक्षेप रहित हो जाता है। जब वैराग्य आता है तब बाह्य आकर्षण नहीं रहता और मन में कोई उत्पात भी नहीं रहता ना, वरना उबलते रहते हैं, इधर से इधर भागते रहते हैं। जब तक ये विवेक नहीं होगा, समझ नहीं आएगी, तब तक हम स्थिर बैठ नहीं पाएंगे, तब तक हम प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाएंगे, उसको लिमिट भी नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड भी नहीं कर पाएंगे। चलो करो ठीक है, लेकिन बस इतना सा करो, ये भी समझ है, ये भी विवेक है, ये भी त्याग है। बिल्कुल छोड़ देना, जाकर बस मौन बैठ जाना आसान है, लेकिन सबके बीच में रहकर आसक्ति छोड़ना ये बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि भाई हिमालय की गुफा में जाकर 1000 साल 1000 साल तप करो और गृहस्थाश्रम में रहकर 25 साल गृहस्थाश्रम के होते हैं, उसके सभी धर्म ठीक से निभाओ, दोनों का पुण्य सेम होगा। ये 25 वर्ष और वह 1000 साल, दोनों की तपस्या ठीक तो आप तोलोगे समान निकलेगी। आसान नहीं है गृहस्थाश्रम धर्म, हम कहाँ उसका पालन करते हैं। अतिथि धर्म का पालन नहीं करते, पशु 5 यज्ञ जिसकी बात हुई थी ना, वो करना पड़ता है। ऋषियों का ऋण चुकाओ, देवताओं का ऋण, हर एक त्यौहार में देवताओं की पूजा करो, अनुष्ठान करो, उसका व्रत करो, ये देवताओं की पूजा हो गई। ऋषियों का ऋण चुकाओ माने शास्त्र को पढ़ो, चाहे धर्मशास्त्र पढ़ो, महाभारत रामायण ये पढ़ो, तो ये शास्त्र की विद्या की पूजा हो गई। बुजुर्गों की सेवा करो, श्राद्ध जो चले गए उसका श्राद्ध करो, जिंदा है पितृ ऋण उससे मुक्त हो, उसकी सेवा करो। और तीसरा है भूत सेवा, भूत माने प्राणी, जीव भूत की सेवा, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, मछलियों को आटा, चींटियों को वो आटा डालना, पंछियों को दाना डालना, ये सब हमारी गृहस्थाश्रम के जीवन में फर्जियात होता है। हम करते नहीं है ये बात अलग है, लेकिन ये करना होता है, हमारी जिम्मेवारी है। तो इस तरह से, और अतिथि सेवा, अचानक कोई घर पर आ जाए, आजकल तो कोई आता नहीं, पहले के ज़माने में आते थे, लेकिन अतिथि नहीं है तो कोई भिक्षुक आएगा गली में कि भाई दे दे मैया, कुछ दे दे, तो उसको देना चाहिए।
कम है तो आधे में से आधा दो, लेकिन देना पड़ेगा। ये भिक्षुक ही अतिथि है हमारे लिए तो। और कौन आएगा हमारे घर? आजकल कौन मेहमान आते हैं तो बस चाय पीकर चले जाते हैं। रुकने वाले 2 दिन फूफी आई और 3 दिन रुकी। जन्माष्टमी है, बहन आई है जन्माष्टमी करने के लिए, ऐसा बहुत कम होता है। सुबह आते हैं, शाम चले जाते हैं। उसके भी बच्चे, उसका स्कूल, उसका ट्यूशन, सब झंझटें होती है। तो अतिथि सेवा तो निकल ही गई बिल्कुल। कैसे करें? तो भूखे को भोजन दो, बीमार को दवाई दो हॉस्पिटल में जाकर, गरीब है उसको कंबल ओढ़ाओ। ये सब करना गृहस्थाश्रम धर्म है। ये धर्म जिसने निभाया, कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन दान भी करो। ये गृहस्थाश्रम धर्म है। अपना ही नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखो। ये गृहस्थ के ऊपर बाकी के सब तीनों आश्रम टिके हुए। ब्रह्मचारी कहाँ कमाने जाता है? उसका भरण पोषण कौन करता है? गृहस्थ ही करता है। सन्यासी वो कहाँ भोजन करने, कहाँ कमाने जाते हैं? भिक्षा होती है, अरुणाबेन टिफिन लाते हैं तब नाश्ता होता है, वरना कैसे होगा? तो गृहस्थ के ऊपर ही सन्यासी नपता है। कहने का मतलब जिसने जीवन में सही ढंग से गृहस्थाश्रम निभाया, उसकी तपस्या बहुत उत्तम प्रकार की, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। तब लगता है बहुत कर लिया, छोड़ो अब। बहुत सेवा की, समाज की, परिवार की, बहुत दौड़ धूप की। अब बेटे बड़े हो गए, धंधा संभालने लगे या तो नौकरी पे चढ़ गए, अब छोड़ो, अब भगवान का भजन करें। इसको कहते हैं वानप्रस्थ। लेकिन हमें ये छोड़ो, ये कभी होता ही नहीं ना कि छोड़ो ये सब, बहुत दौड़ लिया, अब क्या करना है। सोचना चाहिए, कभी तो ऐसा होना चाहिए ना, एक लिमिट तो होनी चाहिए कि भाई छोड़ो, अब कब तक करेंगे। बेटा बड़ा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए। शादी कब होगी? जब थोड़ा बहुत कमाने लगेगा तभी तो शादी करेंगे हम उसकी, या तो हमारा बिजनेस है वो संभालने लगेगा। तो शादी हो गई, आप मुक्त, अब आप छोड़ दो। अब उसको सिर्फ गाइड करो कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। वो पूछे तब, सामने से नहीं। सामने से करोगे तो बोझ बन जाओगे। वो पूछेगा कि पापा जी ये इसका क्या करना है, कैसे करते हैं, तब बताओ ऐसे करना चाहिए। अब वो करे न करे, हिसाब लेने की जरूरत, किया कि नहीं किया वो पूछना नहीं है। सिर्फ बता दो कि ऐसे करना है। फिर दूसरे दिन वो क्या हुआ, किया कि नहीं किया, तो ये आसक्ति होगी, छूटा नहीं। बता दिया, उसने किया नहीं किया उसकी मर्जी, या अलग से किया उसकी मर्जी। आप अपने भजन में रत हो जाओ, अपने आप धीरे 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 सब संसार छूट जाएगा। अज्ञान की निद्रा से जाग जाओगे, तब लगेगा अरे ये तो सब मिथ्या है। अब न तो क्रोध रहा, न तो काम रहा, न तो मोह रहा, न तो लोभ रहा, क्योंकि ये सतत्व बुद्धि में से आया था, भोग बुद्धि में से आए ये सब, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब। तो यहाँ ये तीसरा सूत्र हम समाप्त करते हैं और अगले कैंप में चतुर्थ सूत्र से आगे चलें। ठीक। और कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।